वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो हमने जो है स्टार्ट की थी एम्स और जीपैट के लिए सीरीज़, जिसमें हम लेके आए थे आपके लिए अलग अलग वीडियोस और कंटिन्यू लेके आ रहे हैं, जिसमें अब तक हमने बात कर चुके हैं टैबलेट की, कैप्सूल की, और साथ ही साथ हमने कोलॉजी स्टार्ट की है, रिसेप्टर स्टार्ट किया, जिसमें एक वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं और आने वाले दिनों में हम वन बाय वन जो है अपलोड करते रहेंगे। लेकिन क्योंकि हमने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम शॉर्ट नोट्स लेके आएंगे और वो डिटेल्ड नोट्स होंगे, और ये हमारा प्रोस्पेक्टिव क्या था मेन इसके पीछे, कंपिटेटिव एग्जाम्स के लिए जो हमारे कंसेप्ट को क्लियर करना। हम यहाँ थ्योरी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं मेनली। उसमें हम टैबलेट और कैप्सूल को शॉर्ट नोट में पढ़ चुके हैं। अब उसी चीज़ को टेस्ट करने के लिए आज हम लेके आए हैं आपके लिए एमसीक्यू सीरीज, जो आपकी रहने वाली है टैबलेट के लिए। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे 25 क्वेश्चन, और जनरली उन सभी क्वेश्चन को हम जो है एक बार उनसे गो थ्रू करेंगे जो पिछले कंपिटेटिव एग्जाम में आपके पूछे जा चुके हैं, और मेनली जिन टॉपिक से पूछे गए हैं उन्हीं के ऊपर हमने फोकस किया है। हालांकि मैंने जो है वीडियो के टाइम पे ही आपको बता दिया था कि किन टॉपिक्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, उन्हीं से आपके एग्जाम्स आए हैं, जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखो हमारा जो आज का रहेगा टॉपिक वो रहेगा एमसीक्यू ऑन टैबलेट्स फॉर फार्मासिस्ट एग्जाम। ठीक है, जो पहले पूछे जा चुके हैं कौन कौन से एग्जाम में, जैसे जीपैट है आपका, एम्स है, ईएसआईसी है, स्टेट पीसीएस है, अदर फार्मेसी एग्जाम है। हालांकि इस साल से कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है कि एम्स, ईएसआईसी और कुछ स्टेट जो आपके हॉस्पिटल्स हैं वो आपका एम्स सीआरई के थ्रू ही अपना एग्जाम ले रहे हैं ना। इसके लिए आप जो है इस साल कौन सा आने वाला आपका एम्स सीआरई एग्जाम आने वाला है, जिसके लिए आई होप आप लोग तैयारी कर रहे हो और आप लोग फॉर्म भर चुके हो। तो उसी के लिए हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। तो आपका बिल्कुल पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एसेंशियल एक्सीपिएंट इन द टैबलेट फॉर्मुलेशन। इनमें से कौन सा एक एसेंशियल एक्सीपिएंट है। देखो ऑप्शन है हमारे लुब्रिकेंट, प्रिजर्वेटिव, प्लास्टिसाइजर एंड फ्लेवरिंग एजेंट। नीचे से चलते हैं, हमारा आपको आंसर तो पता चल गया लुब्रिकेंट, लेकिन क्यों है उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि फ्लेवरिंग एजेंट क्यों नहीं है एसेंशियल एक्सपेरिमेंट। देखो फ्लेवरिंग एजेंट हर एक जो आपकी टैबलेट है उसके अंदर यूज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको जनरली यूज किया जाता है जहां पे आपके जो बिटर टेस्ट होता है उसे मास्क करने के लिए यूज किया जाता है। प्लास्टिसाइजर का काम होता है आपकी फॉर्मुलेशन को सॉफ्ट करना, है ना। जितना ज़्यादा प्लास्टिसाइजर का इंक्रीज करोगे अमाउंट जो है ग्लिसरीन के कंपेयर में, उतना आपका जो सॉफ्ट बनता जाएगा। अब ये जनरली हमने डिस्कस किया था किसके लिए, कैप्सूल के लिए, हार्ड के लिए भी और सॉफ्ट के लिए भी। तो सॉफ्ट जिलेटिन जो कैप्सूल होते हैं उनके अंदर प्लास्टिसाइजर जो है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा रहता है। लेकिन टैबलेट की बात की तो टैबलेट में तो इसका कुछ लेना देना है नहीं। नेक्स्ट इज प्रिजर्वेटिव। तो देखो क्वेश्चन क्या है, इन टैबलेट फॉर्मुलेशन, टैबलेट को फॉर्मुलेट करने के लिए भाई प्रिजर्वेटिव यानी कि प्रिजर्व तो उसे जब करोगे जब पहले आप उसे बना चुके होगे, तो बनाना है उसका ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो उसमें जरूरत किसकी पड़ेगी, लुब्रिकेंट की पड़ेगी। ठीक है, लुब्रिकेंट का क्या काम है, लुब्रिकेंट क्या करता है, लुब्रिकेंट आपके जो आप फ्रिक्शन है उसे कम करता है। किसके बीच में, आपका जो भी मटेरियल है वो, और जो भी आपकी डाई है उसकी जो वॉल्स हैं, डाई वॉल्स, और जो आपका मटेरियल है जो टैबलेट फॉर्मुलेशन के लिए जो भी पाउडर आपका फॉर्मुलेशन है उसके बीच के फ्रिक्शन को कम करता है। ठीक है, तो इसमें जो इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका लुब्रिकेंट। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच मेथड इज द मोस्ट कॉमनली यूज फॉर द टैबलेट मैन्युफैक्चर। इसमें से कौन सा मेथड ऐसा है जो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका कि सबसे ज्यादा कौन सा यूज किया जाता है। अब आपने सारा पढ़ा है, वेट ग्रेनुलेशन, ड्राई ग्रेनुलेशन, डायरेक्ट कंप्रेशन, तीनों चीजें पढ़ी है। डिफरेंस क्या है, वेट के अंदर हम क्या करते हैं, वेटिंग एजेंट को यूज करते हैं, फिर उसे बाद में ड्राई करते हैं, जबकि ड्राई के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। हम जो है डायरेक्ट जो उसको ड्राई करके उसे कंप्रेस कर देते हैं हमारे ग्रेनुल्स को, और डायरेक्ट कंप्रेशन के अंदर ग्रेनुलेशन प्रोसेस ही नहीं होती। ठीक है, लेकिन उन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा मेथड यूज किया जाता है, ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन। तो राइट आंसर इज वेट ग्रेनुलेशन, इसे सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वट इज द पर्पज ऑफ डिसइंटीग्रेंट्स इन द टैबलेट। अब आपको आंसर तो वहाँ पे हालांकि दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी इनके पीछे रीजन क्या है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। वट इज द पर्पज ऑफ डिसइंटीग्रेंट इन द टैबलेट। तो इसके नाम से पता चल रहा है कि डिसइंटीग्रेंट्स का क्या काम है। डिसइंटीग्रेट क्या करते हैं, आपकी जो फॉर्मुलेशन है उसे डिसइंटीग्रेट करते हैं, उसे तोड़ते हैं। क्यों तोड़ते हैं, ताकि उसका इजीली जो है डिजोल्व हो सके, उस डिजोल्यूशन के बाद उसका आप एब्जॉर्प्शन इजीली कर सके, हमारी जो भी म्यूकोसल लेयर है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे, टू बाइंड द पार्टिकल्स टुगेदर। एक साथ बाइंड करने के लिए नहीं, हमें बाइंड थोड़ी करना, हमें तो एक तोड़ना है, फॉर्मुलेशन को हमें अपनी को तोड़ना है। तो ये एक ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। टू इनहांस डिसोल्यूशन, हाँ सही हो सकता है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना है, बाकी जो पॉसिबिलिटीज उनको देखना है कि और कोई तो ऐसा नहीं है जो बेटर हमारा आंसर के लिए जो ऑप्शन हो सकता है। तो बी को अभी के लिए छोड़ते हैं। थर्ड है टू प्रमोट ब्रेकअप इन द जीआईटी। तो जी हाँ, यही तो हम कह रहे थे, क्या करता है, ब्रेक करता है, डिसइंटीग्रेशन करता है, जो पार्टिकल्स है उनके बीच के फोर्स को कम करके उन्हें अलग अलग करता है। और फोर्थ है टू प्रोवाइड बल्क। जी बल्क प्रोवाइड नहीं करेगा, वो तो अलग कर रहा है, बल्क को कम कर रहा है। ठीक है, तो ए और डी तो बिल्कुल नहीं है, बचे आपके बी और सी। तो सबसे पहले क्या करेगा, डिसइंटीग्रेट, उसके नाम से पता चल रहा है क्या कर रहा है, वो तोड़ता है उसको, है ना, डिसइंटीग्रेट करता है। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा इसका सी। डिसइंटीग्रेट होगा तो डिसोल्यूशन भी इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो मेन इसका आंसर रहेगा सी। और अगर सी नहीं होता तो हम बी पे भी क्लिक कर सकते थे। ठीक है, लेकिन अभी सी अगर प्रेजेंट है तो हम इसी को क्लिक करेंगे।
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन द टैबलेट फॉर्मुलेशन, कि इनमें से कौन सा जो है एज ए लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। तो आपको जो है पूरा जो भी हमने जो टैबलेट पढ़ा था तो उसके अंदर जो हमने एग्जांपल पढ़े थे लुब्रिकेंट्स के, तो सीरीज के अंदर दिया हुआ है कि सबसे पहले की मतलब कि मेजोरिटी कौन सा यूज किया जाता है, फिर कौन सा, जैसे सबसे पहले टाक था आपका, उस टाक के बाद सोडियम क्लोराइड है, फिर मैग्नीशियम स्टेरेट है, आपका स्टार्च है, तो इन सबको भी यूज करते हैं। तो देखो मैग्नीशियम स्टेरेट, टाक और दोनों ऑप्शन आ गए, तो ऑब्वियसली बात हम क्या चूज करेंगे, हमारा फिर बोथ ए एंड बी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, विच टेस्ट इज नॉट परफॉर्म्ड फॉर टैबलेट एज पर IPBP यूएसपी, इनमें से कौन सा टेस्ट जो है टैबलेट की इवेल्युएशन के लिए परफॉर्म नहीं किया जाता है, नॉट पूछा हुआ है। फ्राइबिलिटी, तो क्या फ्राइबिलिटी टेस्ट यूज करते हो? जी बिल्कुल करते हो, जिसके अंदर आप क्या देखते हो, वेट वेरिएशन देखते हो। फ्राइबिलिटर के अंदर 6 इंचेस से जो है आपके ड्रॉप की जाती है आपके टैबलेट को, उसमें 25 RPM होती है, जैसे 4 टाइम्स घुमाया जाता है तो आपके 100 RPM हो जाता है टोटल। तो वही आपको अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा है तो क्या आपका फ्राइबिलेटर होता है, रोचे फ्राइबिलेटर। डिसइंटीग्रेशन टेस्ट बिल्कुल परफॉर्म किया जाता है, डिसइंटीग्रेशन चेक करते हैं उसका। डिसोल्यूशन टेस्ट, जी बिल्कुल डिसोल्यूशन ऑपरेटर से देखते हैं कि अलग अलग टाइप की जो आपकी टेबलेट उनका डिसोल्यूशन टाइम कितना है, क्या वो डिसोल्यूशन टाइम का एक्सीड तो नहीं कर रहे हैं या उससे पहले तो नहीं डिसोल्व हो जा रहे हैं, तो वो सब आपका क्या होता है डिसोल्यूशन टेस्ट। लेकिन फ्लोक्यूलेशन टेस्ट इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा, नॉट परफॉर्म, तो टैबलेट के लिए परफॉर्म नहीं होता है आपका फ्लोक्यूलेशन। फ्लोक्यूलेशन किसके लिए परफॉर्म होता है, आपका सोल्यूशन या फिर सस्पेंशन। ठीक है भाई, या तो सॉल्यूशन या फिर सस्पेंशन। क्या होता है फ्लोक्यूलेशन, हालांकि हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सस्पेंशन और इमल्शन की जल्द ही जो वीडियो लेके आने वाले हैं। फ्लोक्यूलेशन का मतलब होता है कि जब आप किसी भी सॉल्यूशन के अंदर या सस्पेंशन के अंदर आप कोई भी फ्लोक्यूलेटिंग एजेंट जब ऐड करो तो उसके अंदर फ्लोक्यूल्स बन जाए। फ्लोक्यूल्स मतलब जो उसके पार्टिकल्स थे अलग अलग, वो एक साथ आके अडहेर करे एक दूसरे से, गुच्छे जैसा कुछ बना ले, कुछ फॉर्मेशन कर ले, दैट इज नोन एज फ्लोक्यूल्स। कर्ड फॉर्मेशन करना, फ्रोथ फॉर्मेशन करना टाइप ऑफ कह सकते हो आप। ठीक है, तो दैट इज फ्लोक्यूलेशन टेस्ट, जो किसके लिए होता है, आपका सॉल्यूशन और सस्पेंशन के लिए होता है, टैबलेट के लिए नहीं है। सिक्स क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड फ्राइबिलिटी लिमिट फॉर द टैबलेट एज पर द यूएसपी। देखो फ्राइबलेटर जब हमने पढ़ा था तो ये हमने इंक्लूड नहीं किया था वहाँ पे, ये हमसे छूट गया था, जो मेन हमने जो वीडियो पढ़ी थी इसकी कंसेप्ट वाली, तो उसके अंदर हमें इसे इंक्लूड नहीं किया था। अब ये एमसीक्यू के रूप में आ गया हमारे सामने, तो यहाँ से आप इसे नोट डाउन कर सकते हो, डायरेक्ट याद करने का है कि स्टैंडर्ड फ्राइबिलिटी लिमिट कितनी है, किसकी बात कर रहा है, टैबलेट की एज पर यूएसपी फ्राइबिलिटी के अंदर होता है, तो कितना होता है वो, नॉट मोर देन 1%। भाई 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्या, वेट वेरिएशन, फ्राइबिलिटर के अंदर हम क्या चेक करते हैं, वेट वेरिएशन चेक करते हैं, वो कितना नहीं होना चाहिए, नॉट मोर देन 1%, 1% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हो इसको, मतलब फ्राइबलेटर से पहले आपने क्या किया, फ्राइबिलिटी टेस्ट परफॉर्म करने से पहले आपने वे किया अपनी टेबलेट को, उसका जो भी वे आया, जो भी वेट आया उसका, उसके बाद आपने उसके ऊपर फ्राइबिलिटी टेस्ट किया, उसके बाद अब कुछ ना कुछ तो टूट फूट हुई होगी, तो जो टूट फूट हुई उसकी वजह से वेट उसका कम हुआ, तो वेट कितना कम नहीं होना चाहिए, 1% से ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन है, शुगर कोटिंग इंक्रीज द टैबलेट वेट बाय अप्रोक्सीमेटली। जो कोटिंग होती है, तो कोटिंग की वजह से क्या होती है, लेयर जो उसके ऊपर चढ़ रही है ना, ऊपर और नीचे चारों तरफ, टैबलेट की चारों तरफ हमारी लेयर्स आ रही है, अब उसकी वजह से उसका वेट तो इंक्रीज हो गई, तो क्या पूछ रहा है, तो शुगर कोटिंग की वजह से टैबलेट का वेट कितना बढ़ जाता है, तो द राइट आंसर इज 20 to 30%। डायरेक्ट ये भी याद करने का क्वेश्चन है आपका, द पर्पज ऑफ फिल्म कोटिंग इन टैबलेट इज, फिल्म कोटिंग क्यों करते हैं, फिल्म कोटिंग का पर्पज क्या है। देखो अगर यहाँ पे एंटेरिक कोटेड मेंशन होता तो उसका मतलब क्या है कि आपका जो है उसे स्टमक से बचाने के लिए, ताकि वो डायरेक्ट जाके आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही डिजोल्व हो, स्टमक एसिड से हमें उसे प्रिजर्व करना, उसे बचाना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा, फिल्म कोटिंग, यही इसकी जो शुगर कोटिंग होता तो यानी कि उसके ऊपर शुगर की लेयरिंग की जाती है, तो जनरली किस लिए की जाती है, टू मास्क द बिटर टेस्ट, कड़वेपन को जो है मास्क करने के लिए यूज की जाती है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने क्या पूछा, फिल्म कोटिंग। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम द मॉइस्चर, जी बिल्कुल होगा, मास्क द टेस्ट, कोटिंग होगी तो जो उसका जो टेस्ट था वो तो मास्क हो ही गया, एंड इंप्रूव अपीयरेंस, तो यहाँ पे हम द्वारा जो मोस्ट सूटेबल आंसर है वो रहेगा आपका ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी, हाँ देखो वही क्वेश्चन आ गया जिसकी हम बात कर रहे थे, एंटेरिक कोटेड टैबलेट आर डिजाइन टू रिलीज द ड्रग इन। भी एंटेरिक कोटेड जो टैबलेट होती है उन्हें क्यों किस तरीके से डिजाइन किया जाता है, उनके पीछे पर्पज क्या है, तो देखो उनका पर्पज क्या है, ताकि वो कहाँ रिलीज कर सके अपने कंटेंट को, इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, एंटेरिक कोटेड, एंटेरिक वर्ड से ही यही मतलब हमारा निकल के आता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रिलीज करे। स्टमक के अंदर जो हमारा प्रेजेंट होता है क्या, HCl, उसी से तो हमें बचाना, तो स्टमक के अंदर तो नहीं करेगा। लीवर के अंदर कभी ड्रग जाती नहीं है, मिसकंसेप्शन है कि लीवर के अंदर ड्रग जाती, लीवर के अंदर ड्रग नहीं जाती, लीवर का कंटेंट बाहर आपके ड्यूडेनम में आता है और उसके ऊपर काम करता है आपकी जो भी ड्रग है उसके ऊपर, जब वो एब्जॉर्ब वगैरह हो जाती है, एब्जॉर्ब होने के बाद वो लीवर में जरूर जा सकती है। ठीक है जी, मेटाबोलाइज होने के लिए। ब्लड स्ट्रीम भैया तो एब्जॉर्प्शन है ही, लेकिन सबसे पहले तो मेन इसका जो आंसर है सूटेबल वो क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन।
10th क्वेश्चन आ गया, द डिवाइस यूज फॉर द टैबलेट हार्डनेस टेस्टिंग। हार्डनेस टेस्टिंग के लिए कौन सा जो है इनमें से इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, तो ये भी हम करवा चुके हैं, एक लिस्ट आपको दी थी प्रॉपर सारे ऑपरेटर्स के, सारे इंस्ट्रूमेंट के, जिसके अंदर जो है हम हार्डनेस टेस्ट करते हैं परफॉर्म। तो देखो पहला है रोचेफ लाइब्रेटर, नहीं भाई वेट वेरिएशन के लिए होता है। थर्ड और फोर्थ आपका विस्कोमीटर, किसके लिए होता है, विस्कोसिटी के लिए होता है। तो बचा क्या आपका बी, मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर। आपका देखो इस पे नाम में भी आ रहा है हार्डनेस टेस्टर, किसके लिए होता है, हार्डनेस मेजर करने के लिए। तो राइट आंसर इज बी, मॉन्सेंटो हार्डनेस टेस्टर। ठीक है जी। 11th क्वेश्चन है, द मेन एडवांटेज ऑफ चीवेबल टैबलेट। जो चीवेबल टैबलेट होती है उनका मेन एडवांटेज क्या है, दे हैव ए बिटर टेस्ट। नहीं भाई, अगर बिटर टेस्ट होता तो चबाने के लिए थोड़ी ना दी जाती है। ठीक है। दे डिजोल्व स्लोली इन द स्टमक, नहीं मतलब बेटर नहीं है, ये आंसर ज़्यादा सुटेबल नहीं है। दे डू नॉट रिक्वायर वाटर फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, बिल्कुल ये इसका राइट आंसर रहेगा कि चीवेबल है, उनको वाटर की जरूरत है नहीं ना एडमिनिस्ट्रेट करने की, जो आप चबा के खा सकते हो। ठीक है। इसके अंदर क्या आती है आपकी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो आपकी विटामिन की टैबलेट्स होती हैं, जनरली विटामिन सी की, वो आपकी चीवेबल होती हैं। एंड देयर आर, नहीं एंटेरी कोटेड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम उसे तो बकल कैविटी के अंदर ही च्यू कर रहे हैं, है ना, स्टमक के पास तो गई नहीं, तो किस लिए कोट करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एफरवेसेंट टैबलेट। इनमें से कौन से एक एफरवेसेंट टैबलेट का एग्जाम्पल है। एफरवेसेंट क्या होती है, एफरवेसेंट टैबलेट वो टैबलेट होती हैं आपकी जब उन्हें वाटर के साथ आप मिक्स करते हो या वाटर के कॉम्बिनेशन पे आने पे वो क्या रिलीज करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। ठीक है। CO2 जो रिलीज करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, एफरवेसेंट टैबलेट। तो इसका एग्जाम्पल क्या है आपका, विटामिन सी। ठीक है, ये रहेगा इसका राइट आंसर। 13 क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ डाइलुएंट इन टैबलेट फॉर्मेशन। डाइलुएंट का काम क्या होता है कि मेनली तो टैबलेट डाइलुएंट क्या करते हैं, बल्क इंक्रीज करते हैं आपकी जो भी फॉर्मुलेशन है। बल्क इंक्रीज क्यों करते हैं, ताकि उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी बेटर आ सके। ठीक है, उसको आप अच्छे से कंप्रेस कर सको। आपके पास मटेरियल ही नहीं होगा, बहुत थोड़ा सा रहेगा, जो भी आपका API है, जो भी आपका ड्रग है, उसी को आप कंप्रेस करोगे, क्या ही टैबलेट में के अंदर फॉर्म करोगे उसे, है ना। तो टैबलेट बनाने के लिए आपके पास एक कुछ ना कुछ पर्टिकुलर मास तो होना चाहिए पाउडर का, तो उसी के लिए आपके ऐड किए जाते हैं डाइलुएंट टू इंक्रीज द बल्क। ठीक है, बल्क इंक्रीज होगा तो उसकी कंप्रेसिबिलिटी इंक्रीज होगी। तो इसका राइट आंसर रहेगा टू इंप्रूव कंप्रेसिबिलिटी। 14th क्वेश्चन है, द टेस्ट यूज टू चेक द यूनिफॉर्मिटी ऑफ द वेट इन टैबलेट। मतलब वेट के लिए जो वेट की जो यूनिफॉर्मिटी है उसे किस टेस्ट के द्वारा चेक किया जाता है। तो राइट आंसर इज वेट वेरिएशन टेस्ट। अगर वेट वेरिएशन टेस्ट यहाँ पे नहीं होता ऑप्शन में, तो हम जाते हैं फ्राइबिलिटी टेस्ट के लिए, क्योंकि फ्राइबिलिटी के अंदर भी हम वेट वेरिएशन ही चेक करते हैं। डिसइंटीग्रेशन में भी डिसइंटीग्रेट चेक करते हैं कि डिसइंटीग्रेट करना है। डिसोल्यूशन ऑपरेटर्स आपके जो भी अलग अलग USP BPIP के हिसाब से हमने बताए थे, जो जिसकी आपने मिनोमिक भी अगर आपको याद हो, फेरे पड़े रो बाप रे, फेरे पड़े रो के, है ना, उससे हमने याद किया था कौन कौन से टाइप होते हैं। So the right answer is weight variation test. 15th question is which excipient is used as glidant in tablet formulation। इनमें से कौन सा एक जो है ग्लाइडेंट के तौर पे यूज किया जाता है। तो देखो इसका आंसर टाक दिया हुआ, तो टाक भी सही है, स्टार्च भी सही है, और आपका जो है मैग्नीशियम स्टीरेट भी सही है। लेकिन वही जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, ग्लाइडेंट की जो आपके एग्जांपल्स थे, आपके लुब्रिकेंट के एग्जांपल्स थे, बाइंडर्स के एग्जांपल थे, तो जो मैंने एग्जांपल्स दिए आपको सीरीज में दिए कि सबसे ज़्यादा पहले परफॉर्मेंस हम प्रेफरेंस किसे देंगे। अगर यहाँ पे ऑल ऑफ दी अबव आंसर होता तो हम वही क्लिक करते, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ आया नहीं है, तो इसमें से हम मोर प्रोफेबल जो आंसर है, मोर प्रेफरेबल, थोड़ा मतलब ठीक है, ज़्यादा जो प्रेफर करेंगे हम जिस आंसर को, उसकी बात करें तो वो कौन सा आपका टाक। ठीक है, तो ये आपका जो सी है वो आपका राइट आंसर रहेगा। व्हाट इज द एक्सेप्टेबल डिसइंटीग्रेशन टाइम फॉर द अनकोटेड टैबलेट एज पर IP इंडियन फार्माकोपिया। देखो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, जो हम इस टॉपिक को पढ़ रहे थे कि भाई डिसइंटीग्रेशन टाइम के लिए जो क्वेश्चन पूछा जाता है, डिसइंटीग्रेशन से भी आता है, डिसोल्यूशन ऑपरेटर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा आपका जो कोटिंग डिफेक्ट है उससे पूछा जाता है, और टैबलेट डिफेक्ट है उससे पूछा जाता है। चारों से क्वेश्चन है, इसमें चारों के से आप देखोगे कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आए। ये आपका डिसइंटीग्रेशन, जिसमें हमने बताया था कि आपका जो अनकोटेड है उनका टाइम कितना रहता है, फिर आपका था फिल्म कोटिंग, है ना, फिर था आपका शुगर कोटिंग, और फिर था आपका एंटेरी कोटेड, जो हमने अलग अलग HCl और आपके फॉस्फेट बफर के अंदर पढ़ा था। तो आपका अनकोटेड का कितना था 15 मिनट, मैं आपको रिवाइज करा दूं। फिल्म कोटेड का कितना था आपका, फिल्म कोटेड का था 30 मिनट, शुगर कोटेड का था आपका 60 मिनट, और वहीं आपका एंटेरी कोटेड का कितना था 120 मिनट। ठीक है, तो हमने इसमें क्या पूछा है, अनकोटेड, तो अनकोटेड के लिए कितना रहेगा 15 मिनट इज द राइट आंसर। द पंच एंड डाई सिस्टम इज यूज इन कैप्सूल फिलिंग, कैप्सूल के लिए नहीं होता, डिसोल्यूशन के लिए नहीं होता, कोटिंग के लिए नहीं होता, बचा क्या, टैबलेट कंप्रेशन मशीन, है ना। उसी के अंदर तो हम पंच जो है अंदर की तरफ इजेक्ट करते हैं ताकि डाई से जो है टैबलेट बाहर निकल के आए। तो पंच एंड डाई सिस्टम किसके लिए होता है, टैबलेट कंप्रेशन मशीन के अंदर होता है। 18th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ टैबलेट डिफेक्ट। इनमें से कौन सा एक टैबलेट का डिफेक्ट नहीं है। डीलैमिनेशन भी टैबलेट का है, तो ये भी इसका आंसर नहीं रहेगा। कैपिंग भी नहीं रहेगा, पिकिंग भी नहीं रहेगा। कैपिंग क्या होता है आपका, जब जिसकी जो लेयर्स होती हैं टैबलेट की, 2 या 2 से ज़्यादा 3 लेयर के अंदर जो पूरी लेयर
जो तो आपकी टैबलेट है वो 2 या 2 से ज़्यादा लेयर के अंदर ब्रेक डाउन हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, कैपिंग। डीलेमिनेशन, उसकी जो ऊपर की जो लेमिनेशन है वही आपकी जो है अलग हो जाएगी। पिकिंग, पिकिंग भी आपका ऐसा है कि आपका जो अडहेयर कर जाता है जब पंच वॉल से जो आपका टैबलेट मटेरियल है वो। इसमें पूछा है विच इज नॉट ए टाइप ऑफ टैबलेट डिफेक्ट, टैबलेट का डिफेक्ट कौन सा नहीं है, तो ये भी है, ये भी है, ये भी बचा क्या, ब्रीजिंग। तो ब्रीजिंग किसका डिफेक्ट है, ब्रीजिंग आपका है कोटिंग डिफेक्ट, ठीक है, कोटिंग डिफेक्ट। अब इसके अंदर होता क्या, फॉर एग्जाम्पल ये आपका सोल्यूशन था, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, इसके अंदर आपने जो है ये आपका कोटिंग मटेरियल है, इसके अंदर आपने अपनी टैबलेट्स डाली हुई है, ये देखो, ठीक है। तो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस क्या हो सकता है, 2 टैबलेट एक साथ चिपक सकती है, क्यों, क्योंकि उनके ऊपर जो है मटेरियल कौन सा आ गया, जो भी कोटिंग मटेरियल था। तो कोटिंग मटेरियल की वजह से जब 2 टैबलेट आपस में चिपक जाए उसे हम क्या बोलते हैं, ब्रीजिंग, ठीक है। तो ये कोटिंग डिफेक्ट है, ना कि आपका टैबलेट डिफेक्ट। तो नॉट पूछा था, तो आपका आंसर रहेगा दैट इज ब्रीजिंग। क्या हो रहा है, 19th क्वेश्चन है, बकल टैबलेट्स आर डिजाइन टू रिलीज द ड्रग डायरेक्ट अवे इन द बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर अपनी ड्रग अपने कंटेंट को रिलीज करेगा बकल टैबलेट, बस यही सीधा सा इसका मतलब है। 20 द फोर्स यूज टू कंप्रेस टैबलेट इन ए टैबलेट प्रेशर इज मेजर्ड इन। डायरेक्ट यूनिट से पूछ लिया इसका, एसआई और सीजीएस के अंदर ही है बस सारी की सारी, तो सारा इसका आंसर रहेगा। देखो यहाँ पे फोर्स की बजाय अगर प्रेशर होता तो ज़्यादा इसका अंदर एक सेंस बनती। तो प्रेशर क्या होता है आपका, फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी यूनिट एरिया के अंदर लगने वाला फोर्स। तब हम कह सकते थे कि कितने एरिया के अंदर आपका जो है कितना फोर्स लग रहा है। फोर्स की यूनिट होती है ना आपकी न्यूटन, और केजी एमजी क्यों आया, क्योंकि वही होता है आपका फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन, तो कहीं ना कहीं वेट से ही आता है आपका एमजी। एफ इज इक्वल्स टू एम जी भी तो होता है, और एम जी मतलब वेट की बात हो रही है तो इसे के जी में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल सी बात है। तो मैं यहाँ पे अगर प्रेशर होता तो ज़्यादा मतलब सेंस बनती है इस क्वेश्चन की। प्रेशर होता आपका फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स की यूनिट आपकी ये रही और डिवाइड बाई एरिया की जो यूनिट दी हुई है। तो ऑल ऑफ दी वो इसका आंसर रहेगा भी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सिपिएंट इज कॉमनली यूज्ड एज बाइंडर इन द टैबलेट। बाइंडर के लिए जो यूज किया जाता है बाइंडर के लिए, तो कौन सा रहेगा, स्टार्च पेस्ट। जनरली पेस्ट बनाते हैं आप तभी वो बाइंडर का काम करती है, फिर फर्दर उसके अंदर जो आप टैबलेट को कंप्रेशन के लिए लेके जाते हो। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एग्जांपल से। द पंच टिप इन टैबलेट कंप्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो पंच की टिप होती है जिससे आप प्रेस करोगे तो उसकी शेप जैसी होती है उसी हिसाब से आपकी जो टैबलेट है वो शेप लेती है। जैसी आपकी डाई होगी, जैसा उसका उसके अंदर जो पंच की जो टिप है, जिस प्रकार से उनका बीच का जो कोऑर्डिनेशन है उसी हिसाब से उसकी जो आपकी टैबलेट की जो शेप रहेगी। तो डिटरमाइनिंग द टैबलेट शेप, दैट बी इज द राइट आंसर। In an ideal tablet formulation, which excipient is added to improve the flow property? फ्लो प्रॉपर्टी को कौन बढ़ाता है, तो डायरेक्ट सी बात आपका कौन, ग्लाइडेंट बढ़ाता है फ्लो प्रॉपर्टी को। कैसे बढ़ाता है, ये क्या करता है, इट रिड्यूस फ्रिक्शन, आपके जो फ्रिक्शन है फ्रिक्शन को कम कर देता है ये, ठीक है, फ्रिक्शन को कम कर देता है। कैसे कम करता है, जो इंटर पार्टिकल या इंटर एटमिक हो, इंटर पार्टिकल, जो पार्टिकल और पार्टिकल के बीच का जो इंटरेक्शन है ना, जो उनके बीच में फोर्स है उसे कम कर देता है, उस फ्रिक्शन को कम कर देता है, 2 पार्टिकल के बीच के फ्रिक्शन को, ठीक है, इंट्रा पार्टिकुलर फ्रिक्शन बोल सकते हो आप। तो उसे रिड्यूस करता है कौन, आपका ग्लाइडेंट। अब वो फ्रिक्शन कम होगा तो फ्लो प्रॉपर्टी ज़्यादा अच्छी होगी, उसकी फ्लो अच्छा बन पाएगा उसका, ठीक है। नेक्स्ट इज द प्रोसेस ऑफ कंप्रेसिंग पाउडर विदाउट ग्रेनुलेशन इज कॉल्ड। आपने ग्रेनुलेशन नहीं किया, ग्रेनुलेशन दोनों के अंदर होता है, वेट के अंदर भी ड्राई के अंदर भी। डिफरेंस क्या, दोनों के अंदर स्लगिंग का डिफरेंस है। अब इसने कहा कि जिसके अंदर ग्रेनुलेशन ही ना हो, तो बचा क्या हमारे पास ऑप्शन, वेट सॉरी डायरेक्ट कंप्रेशन, ठीक है। फिर हमारे पास ऑप्शन है कि बचता, दैट इज डायरेक्ट कंप्रेशन। लाइफलाइजेशन इसके लिए नहीं होता है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू टेस्ट द डिसोल्यूशन रेट ऑफ ए टैबलेट इज कॉल्ड। डिसोल्यूशन के लिए जो चेक होता है भाई, और इससे इजी तो क्या ही आएगा, डिसोल्यूशन ऑपरेटर से जो डिसोल्यूशन रेट के लिए होता है। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन जो हमारे किससे डील कर रहे थे, टैबलेट से। इसके अंदर हमने जितने भी इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक थे टैबलेट के, सबसे क्वेश्चन पूछ लिए गए, ऐसा कुछ भी नहीं बचा जिससे नहीं पूछा हो। तो 25 क्वेश्चन आपके टैबलेट के हो चुके हैं। नेक्स्ट सीरीज के अंदर हम लेके आएंगे अपना जो है कैप्सूल के लिए, और उसके साथ ही क्योंकि हमने फार्माकोलॉजी भी स्टार्ट कर दिया तो फार्माकोलॉजी के एमसीक्यू भी हम जल्दी ही आपके साथ जो है शेयर करने वाले हैं। अब आप हमें ये बताएं कि आप 25 क्वेश्चन आपके हर सीरीज के लिए सफिशिएंट रहेंगे या हम इनका नंबर बढ़ाएं। अगर आप चाहते हो 25 से 50 करें या ज़्यादा करें तो भी आप हमारे साथ शेयर कर सकते हो, ये अपने जो थॉट्स हैं आप कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हो चीज़। ज़्यादा एमसीक्यू का क्या होगा, मतलब कितने ही एमसीक्यू आ सकते हैं, कितने ही क्वेश्चन बनाओगे पर्टिकुलर टॉपिक से आप, है ना। तो बार बार वही चीज़ें रिपीट होती रहेंगी। तो एमसीक्यू लगाने से मेन फायदा हमें, मेन बेनिफिट यही मिलता है कि हमारी जो है जो रिवीजन है वो बहुत अच्छा हो जाता है ना। अब उससे बाहर कुछ नहीं आने के चांसेस बचते, 1-2 क्वेश्चन और रहे होंगे अगर टैबलेट से तो भी उसके साथ इंक्लूड हो जाते हैं। तो अब आप हमें ये बताओ कि क्या हमें और ज़्यादा एमसीक्यू को इंक्लूड करना चाहिए या 25 जो हमने लिमिट रखी है ये सफिशियंट है, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर करें, जरूर शेयर करें, और हमारे चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें सेंसिबल फार्मासिस्ट। क्लास तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।